साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बीपीएससी को लेकर के आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम चौथे फेज वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में जारी हो जाएगा। माना जा रहा है कि 20 अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इस पर मैंने 2 वीडियो करा, लेकिन 2 वीडियो करने के बाद भी देखा कि तमाम डाउट्स जो हैं विद्यार्थियों के अभी तक कमेंट में आ रहे हैं। मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर जो 23 में वैकेंसी हुई है, फेज 3 वाली वैकेंसी हुई है, उसके आधार पर जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ क्लियर इसमें समझा दूंगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर क्या कुछ है, संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो है जिसमें आपको प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल की जानकारियां मैं आपको कराऊंगा। और इन सभी लेवल की जानकारियों में क्या-क्या आप जानेंगे, आप योग्यता के विषय में, आयु सीमा के विषय में, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, कॉम्बिनेशन और सीटेट में कितना नंबर चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको एकमात्र सेशन में मैं प्रदान करने वाला हूं। तो सेशन में आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और आपसे अपील करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब कर देना हमारे लिए समर्थन हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि आपके इस प्लेटफॉर्म पर लगातार इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो में देता रहता हूं। तो आज की इस कड़ी में बिहार विद्यालय जो है, बिहार विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति की अनिवार्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रक्रिया 1 से लेकर के 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए संपूर्ण जो आधिकारिक मार्गदर्शन है, वो मैं आप सभी को प्रदान करूंगा इस सेशन के अंतर्गत। तो कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर आपको मैं चीजें समझाने चल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा योग्यता क्या होनी चाहिए। आइए योग्यता की बातों को समझा जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। इसका मतलब है कि पूरे देश के लोग, पूरे जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेश के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं डोमिसाइल की नीति लागू होती है, तो देखो डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो यहाँ लिखेगा बिहार का नागरिक हो, लेकिन 100% सीटों पर ऐसा नहीं होगा। 100% सीट पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहें, अदर स्टेट के हैं तो आप अप्लाई करिए। आप अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। आपको अगर 15%, 10% सीटें मिलेंगी तो भी आपके लिए कुछ पद मिलेंगे, आप उसमें लड़िए, सभी स्टेट के लोग उसमें जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, जिसमें विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता हो आरसीआई के अनुरूप, केंद्र और राज्य सरकार स्थापित बोर्ड से। तो अभी इनके बारे में डिटेल चर्चा करने चल रहे हैं। हाँ, ज्यादा हैरान परेशान होने की क्या ही जरूरत है। आइए पहले कुछ आवश्यक बात बता दें। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर के कक्षा 1 से 5 के अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए या बिहार टेट पेपर 1 में आप क्वालिफाई हो। काफी लंबे समय से बिहार टेट पेपर 1 नहीं हुआ है, सीटेट पेपर लगातार हुआ है, तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, बात करें सामान्य कोटि को कितना चाहिए, 60% चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और कितना चाहिए, सामान्य कोटि की महिलाओं को 55% चाहिए। एससी एसटी और दिव्यांग कोटे को कितना चाहिए, 55% चाहिए। किसमें, सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क चाहिए। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अदर स्टेट के चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को सीटेट में कितना नंबर चाहिए, सभी को सीटेट में 90 नंबर चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का इफ बट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पिछली बार कुछ लोगों को नियुक्ति दे दिया गया था 82 पर, वेरिफिकेशन में उन्हें बाहर कर दिया गया। फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, सीटेट में आपका 90 नंबर चाहिए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो। वही बात है, कक्षा 6 से 8 में टीचर बनने के लिए सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। 9 से 10 में टीचर बनने के लिए यस टेट पेपर 1 जो बिहार विद्यालय समिति द्वारा करवाया जाता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। 11 से 12 में टीचर बनने के लिए यस टेट पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। उम्र की बात करें अगर, अनारक्षित पुरुष की मैक्सिमम उम्र कितनी है, 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष व महिला, अनारक्षित महिला की कितनी है, 40 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला की कितनी है, 42 है। लेकिन अगर आप अन्य स्टेट से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी उम्र होनी चाहिए 37 वर्ष। अदर स्टेट वाले किस में जाएंगे, अनारक्षित में जाएंगे।
अदर स्टेट फीमेल किस में जाएंगे, अनारक्षित महिला के अंतर्गत जाएंगी, 40 साल होना चाहिए। जो सरकारी में हुए उनके लिए अलग बात है ना, उनके लिए तो अलग से छूट है। ये तो उम्र की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 जो मूल कोटि के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 1 से लेकर के 5 यानी प्राइमरी में टीचर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो प्लस प्रारंभिक शिक्षा में जो है शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो प्लस द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड कर रखा हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो या शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर स्नातक कर रखा हो और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ध्यान रहे, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक कितने से जो एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स करते हैं उन उपाधियों को बाहर कर दिया गया है, वो लोग प्राथमिक में शामिल नहीं हो सकते हैं। उर्दू मदरसा बोर्ड, अरबी फारसी विश्वविद्यालय से मौलवी आलिम अथवा किसी बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट स्नातक के साथ 50% अंकों के साथ मान्य होगा। आगे चलिएगा, बात करेंगे अगली कड़ी में। अगली कड़ी में बात करेंगे हम सभी लोग अगली योग्यता पर आएंगे। अगली योग्यता पर आ जाइए, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की मध्य विद्यालय के अंदर जो योग्यता होगी वो क्या होगी? स्नातक होना चाहिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय से, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर हो प्लस बीएड कर रखा हो, न्यूनतम 45% अंकों के साथ हो 1 वर्षीय बीएड, है ना, एनसीटीई की मान्यता के अनुसार, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो, बीएससी बीएड, है ना, ये कर रखा हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, 1 वर्षीय बीएड हो, न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर हो, बीएड या एमएड हो। ध्यान रहे, डीएलएड वाले भी इसमें रहेंगे। जिन बच्चों को ये संदेह हो रहा हो वो बच्चे अपना संदेह दूर कर लें। डीएलएड वाले जूनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले केवल और केवल जूनियर से लेकर के आगे अप्लाई करेंगे। डीएलएड वाले प्राइमरी भी अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लेकर के आप निश्चिंत हो जाइए, है ना। आगे बढ़ चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6 से 8 में विषयवार आवश्यकता की बात करें तो कॉम्बिनेशन की बात कर लें सब्जेक्ट का। जैसे भाषा के अंदर बात करें तो स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स आनुषंगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा पढ़ा हो, संस्कृत में स्नातक या शास्त्री की उपाधि हो, आलिम की उपाधि अथवा स्नातक हो उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए। ये देख लीजिएगा, भाषाओं को लेकर के बात हमने कर दिया, उर्दू और हिंदी और संस्कृत। सामाजिक विज्ञान के अंदर बात करें तो स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई भी 2 विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है और इसके अलावा क्या है, गृह विज्ञान है। इनमें से कोई भी 2 विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। किस लेवल पर? स्नातक स्तर पर। ग्रेजुएशन लेवल पर इनमें से कोई भी 2 विषय पढ़ा हुआ होगा तो वो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई 2 विषय हो गणित और विज्ञान के लिए। गणित है, सांख्यिकी है, भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान। इनमें से कोई भी 2 विषय पढ़ा होगा वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसका हो जाएगा किसमें? गणित और विज्ञान में। जूनियर के भीतर बात हो गई। बात करें अगर 9 से 10 में टीचर बनना है तो 9 से 10 के लिए सिंपल सी बात है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ यह स्टेट 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, अगले पर आ जाएंगे। अगर आप 9वीं से 10वीं विषयवार की आवश्यकता की बात करोगे तो गणित में क्या होना चाहिए? स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई भी 2 विषय पढ़ा हुआ हो। तो देखो भाई, यहाँ पर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की योग्यता को लेकर के इसलिए भी परेशान नहीं होना है, इसलिए भी यहाँ पे वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि जिनका कॉम्बिनेशन नहीं था वो ये स्टेट में बैठे ही नहीं होंगे। ये स्टेट में अगर बैठे हैं तो आपने इन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा होगा तभी बैठे होंगे। फिलहाल फिर भी आप समझ लीजिएगा, विज्ञान में स्नातक स्तर पर जूलॉजी या बॉटनी हो, रसायन शास्त्र पढ़ा हुआ हो। अगर बात करें सामाजिक विज्ञान का तो ये विषय हैं जिनमें से आपने कुछ पढ़ा हुआ हो। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय जिसमें अनिवार्य रूप से विषय इतिहास व भूगोल के रूप में रहा हो, है ना। तो ये ऐसे टीजीटी पीजीटी में ज्यादा लफड़ा नहीं है क्योंकि वो बच्चे जो येस्टेट में बैठे हैं वो ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी को क्लियर इसीलिए किए हैं। अब यहाँ पर बात कर लें 11 से 12 को लेकर के विषय समूह में। देखिए, फिजिक्स में क्या पढ़ा हुआ होना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में क्या होना चाहिए, बॉटनी में क्या होना चाहिए, मैथ में क्या होना चाहिए,
वाणिज्य में क्या होना चाहिए। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी को यहाँ पर मैं काफी गंभीरता से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि यह स्टेट में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वही लोग वैकेंसी में शामिल होंगे। तो यह स्टेट जिन लोगों ने भरा वो इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते ही ये स्टेट की परीक्षा दी हुई है, तो उन्हें ऑलरेडी इसके विषय में नॉलेज है। अगर यह स्टेट नहीं दिया है तो फिर भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, तो उसका मतलब ही कोई नहीं बनता है कि उस चीज को हम समझाने पर उतरे और आप समझिए, है ना। बात कर लेते हैं अब हम सभी लोग किसको लेकर के, डायरेक्ट हम सिलेबस को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में संपूर्ण संरचना की बात करें, पाठ्यक्रम की बात कर लें, पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट आपको समझा दें। इस सेशन में मूल तौर पर मैं आप सभी को प्राइमरी और जूनियर को फोकस करके समझाया, टीजीटी पीजीटी पर इसलिए नहीं फोकस किया। दोबारा बता दूं, यह स्टेट में अगर आपने फॉर्म भरा था तो आपने इन सारी चीजों का ध्यान रख करके तभी यह स्टेट दिया, और ये स्टेट दिया है तब भर्ती में शामिल हो रहे हैं। अगर ये स्टेट नहीं दिया है तो भर्ती में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। आइए सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण नियम आप समझिएगा। परीक्षा कैसी होगी? वस्तुनिष्ठ। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए जाने वाली परीक्षा लिखित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी एमसीक्यू ओएमआर आधारित होगी। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, एमसीक्यू वो एमआर आधारित परीक्षा होगी, ठीक। नो नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं होगा। भाषा में बात करें, भाग एक केवल अहर्ता है जिसमें भाषा भाग एक क्वालिफाई करना होगा पेपर में। पेपर में भाग एक जो भाषा का है वो क्वालिफाई करना होगा। देखिए, प्राथमिक विद्यालय कक्षा से 1-5 की परीक्षा की संरचना की बात करें तो कुल अंक कितने हैं? 150 है, प्रश्नों की संख्या 150 है, परीक्षा की अवधि कितनी होती है? 2.5 घंटे होती है। इसमें 30 प्रश्न होता है भाग एक में, ये जो अहर्ता के लिए होता है, क्वालिफाइंग होता है। दूसरा होता है 120 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन के लिए होता है, प्राइमरी के अंदर बात कर रहा हूं। किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर बात कर रहा हूं। अब आइए यहां पर देख लीजिएगा, भाग एक में भाषा होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होगा। इस भाग में जो कम से कम है 30% अनिवार्य होगा, यानी 9 नंबर पाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भाग दो में जो जो पढ़ना है उसकी बात कर ले, जो 120 नंबर के लिए है। 30 नंबर के लिए ये हो गया, 120 नंबर के लिए ये हो गया, जिसमें प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल है, पर्यावरण है। ये 120 नंबर के लिए पढ़ना होगा। तो 30 नंबर में से केवल क्वालिफाई होना है, मेरिट आप सभी की 120 में से ही बनेगी, इसी वाले अध्ययन से आपकी मेरिट बनेगी। उपरोक्त विषय पत्रों की बात करें तो पाठ्यक्रम एससीईआरटी या एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो आपकी न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम योग्यता क्या है? 12वीं है ना। तो उसी के आधार पर आपका कठिनाई का लेवल बनाया जाएगा, ग्रेजुएशन और 12वीं का लेवल होगा कठिनाई का। ये तो प्राइमरी का हो गया। अब यहाँ पर बात कर ले मध्य विद्यालय में 6 से 8 का जो सिलेबस होगा उसमें देखिएगा, भाग एक 30 नंबर का होगा, 30 प्रश्न होगा, क्वालिफाइंग है, यानी 9 नंबर पाना इसमें जरूरी है। इसमें केवल क्वालिफाई होना जरूरी है, 30%। भाग दो में 40 प्रश्न आएगा, जिसमें सामान्य अध्ययन होगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल होगा। इसके अलावा भाग तीन जो होगा 80 प्रश्न होंगे, वो विषय से संबंधित होंगे। जूनियर की बात कर रहा हूं, विषय से, यानी उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से कोई एक पत्र का चयन करना होगा। अगली स्लाइड में विवरण में आपको समझा रहा हूं। 80 प्रश्न वाला जो है ना, उसमें क्या क्या होगा उसको समझिएगा। 80 प्रश्न वाले में समझिए क्या क्या रहेगा। देखिए, 80 प्रश्न में गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इसमें से जिसका भी आप चयन किए होंगे, इसमें से जिसका भी आप चयन करेंगे, 80 क्वेश्चन उससे पूछेंगे। यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से कोई एक विषय का चयन करेंगे, ठीक है। यदि सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि का चयन करेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं 9वीं 10वीं को लेकर के संरचना। 9वीं 10वीं में तो 9वीं 10वीं का भी पाठ्यक्रम होता है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं भाषा के, है ना। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला कम से कम 30% पाना जरूरी होगा। 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के, जिसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल होगा। और 80 प्रश्न आपके विषय से रिलेटेड पूछे जाएंगे। किससे? विषय से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जिसको आपने स्पेशल विषय के रूप में कौन सा चुना होगा, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से कोई एक का चयन करना होगा। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने है। हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित,
ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, सामाजिक विज्ञान और इसमें से जो भी विषय आप चुनेंगे उसी विषय से आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। हाँ, माध्यमिक विद्यालय में विशेष नियम की बात करें तो ये विशेष नियम जो है वो विशेष लोगों के लिए है, तो जो बिहार के हैं। बात करें पाठ्यक्रम का स्तर और मानक 9वीं 10वीं के लिए क्या होगा, विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन के प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल का होगा। समझ गए हैं बात को? आगे समझिए। 11वीं 12वीं में अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं तो 150 प्रश्न, 150 अंक, 2.5 घंटे का टाइम है। पुनः एक बार बात करें, 30 प्रश्न होगा जो भाषा से अर्हता 30% लेना जरूरी होगा उसमें। भाग 2 की बात करें, 40 प्रश्न होगा जिसमें सामान्य अध्ययन में ये सारे सेक्शन होंगे जो पीछे से आप जानते समझते चले आ रहे हैं। यहाँ पर भाग 3 की बात करें, 80 प्रश्न पूछा जाएगा जो विषय से संबंधित होगा। तो 80 प्रश्नों में कौन कौन से विषय होने वाले हैं उसकी बात करें तो पीजीटी लेवल पर ये विषय हैं जिसमें आप अप्लाई करेंगे, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन हो गया। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, संगीत, उद्यमिता, ये आपके विषय हैं पीजीटी लेवल पर। जिस भी विषय को आप चुनेंगे उसी विषय से आपके सवाल पूछेंगे। अगर एक बार मास्टर ब्लूप्रिंट सभी वर्गों का हम तुलनात्मक कर लें तो देख लीजिएगा, लेवल की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 150 अंक, 2.5 है ना, 150 अंक 2.5 घंटा होगा। जूनियर पर 150 अंक 2.5 घंटे होगा। माध्यमिक पर भी सेम कंडीशन है। ठीक है। प्राथमिक पर बात करें तो भाग जो है इसमें बात करें 2 भाग होगा, एक 30 का और एक 120 का। जूनियर में बात करें तो 30, 40 और 80 ये 3 भाग हो जाएंगे पेपर का। माध्यमिक में 30, 40, 80, 30, 40, 80, समझ रहे हैं? 30, 40, 80 का मतलब। भाषा की बात करें, भाग एक सभी के लिए 30 प्रश्न होगा और क्वालिफाइंग होगा। ये ध्यान से समझिए, भाग 1 में जो भी पूछा जाएगा वो भाषा पूछी जाएगी, सभी के लिए 30 प्रश्न होंगे, 30% क्वालिफाई होगा। विषय पत्र की बात करें तो प्राइमरी में विषय पत्र होता नहीं है, 120 नंबर का जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग पूछा जाएगा। हाँ, जूनियर में 80 अंक आएगा विषय से संबंधित, टीजीटी में 80 अंक आएगा, पीजीटी में भी 80 अंक आएगा विषय से रिलेटेड, है ना। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मैंने समझा दी। अब आपकी सफलता की तरफ आपका पहला कदम बढ़ना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आपके जितने भी डाउट हैं वो सब दूर हो गए होंगे, सारे के सारे डाउट दूर हो गए होंगे। एक बात और बता दें, डीएलएड अपीयरिंग में अगर हैं, बीएड अपीयरिंग में है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। नोटिफिकेशन की अंतिम तिथि से पहले आपके पास योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, ये कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट अभी भी रह जा रहा है तो निसंदेह आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट के अनुसार एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो जानकारी दे दूंगा। हाँ, मेरे हिसाब से संपूर्ण जानकारी जितनी हो सकती थी बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड, जो कुछ भी जानना था आपको उसकी तैयारी को लेकर के, सारी बातें यहाँ पर मैंने समझा रखी हैं। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। लेकिन चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने हित मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।